Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. अब देखो आज हमारे पास ना बहुत कम टाइम है क्योंकि आज हम लोगों को आपको लिटरेचर के क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का एक वन शॉट देना है, एक आपको शॉर्ट में माइंड मैप देना है। तो कम से कम समय में ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को आज रिटेन करनी है, तो आज जल्दी जल्दी शुरू करेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अगर आपको भी 5-10 मिनट के अंदर अंदर क्विक तरीके से इस चैप्टर का अच्छे से रिविजन करना है, ये मेक श्योर करते हुए कि आफ्टर दिस रिविजन यू आर एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड फॉर आंसरिंग एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कम्स इन योर एग्जाम फ्रॉम दिस चैप्टर। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। नाउ गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखो, एक शॉर्ट क्विक सी समरी होने वाली है इस चैप्टर की, जो बहुत ज़्यादा इंगेजिंग होगी, इंटरैक्टिव होगी। इसका एक डिटेल एनालिसिस, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ऑलरेडी ये कवर कर चुके हैं चैनल पे। नहीं देखा है तो अभी जाके देख लो। एंड वंस वी आर डन विद द क्विक समरी, वी आर ऑल्सो गोइंग टू कवर द थीम ऑफ दिस चैप्टर, बिकॉज यहाँ से भी कई बार आपके 6 मार्क के क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं। चलिए फिर लेट्स गेट स्टार्टेड and let's begin with the summary of a question of trust. And mind you guys, this is a very important chapter. ये एक ऐसा chapter है जहां से boards में almost हर साल एक ना एक question जरूर आता है। Now guys, a question of trust जो है, this is basically a story about a person called Horace Danby. तो Horace Danby नाम का एक इंसान होता है जिसे एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने का ना बहुत शौक होता है। एक्सपेंसिव और रेयर, आई माइट टेल यू। अब ये जो एक्सपेंसिव और रेयर बुक्स इसे पढ़नी है ना, अब इसके लिए इसका जो नॉर्मल प्रोफेशन है, ही इज बेसिकली अ लॉकस्मिथ, ठीक है, बाय प्रोफेशन। उससे ये इतना इनफ अमाउंट नहीं गैदर कर पाता था कि अपना ये शौक पूरा कर सके। तो वैसे तो देखने में ही यूज टू लुक लाइक एन अपराइट सिटीजन, कि बहुत कंप्लीटली ऑनेस्ट है, बहुत बढ़िया इंसान है। बट क्योंकि उसका ये एक शौक था कि उसे रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स जो थी बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो उसके लिए वो एक गलत काम करता था। क्या करता था कि वो हर साल एक ना एक चोरी करता था, जैसे यहाँ पे ये चोर कर रहा है, ठीक है, सो दैट वो इतना अमाउंट जमा कर सके कि वो अपने एजेंट के थ्रू वो एक्सपेंसिव बुक्स खरीद सके, जिसकी वजह से उसे एक बार जेल भी जाना पड़ा था। और वो क्यों जाना पड़ा था, उसी का किस्सा इस चैप्टर में बताया गया है। तो लाइक आई शेयर्ड, होरेस डैनबी जो है, ही इज अ लॉक मेकर बाय प्रोफेशन। काफी अच्छी रेपुटेशन है उसकी सोसाइटी में, ठीक है। आई थिंक ही इज अप्रोक्सीमेटली 50 ईयर्स, उसकी शादी भी नहीं हुई है, ठीक है, अच्छा खासा उसका घर है। एंड बट ही वाज नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। क्यों? बिकॉज ही हैड बीन टू प्रिजन 15 ईयर्स अगो। क्यों? क्योंकि उसने जूल्स चुराए थे। Now he had keen fondness for expensive books, so he would get involved in robberies once a year. क्योंकि उसे बुक्स का बहुत शौक है, तो हर साल वो एक चोरी करता था इन बुक्स को खरीदने के लिए। तो जिस टाइम उसे बेसिकली जेल जाना पड़ा था, तो उस ईयर उसने एक और रॉबरी प्लान करी। अब वो रॉबरी जो थी, उसने बेसिकली जो है घर में प्लान करी है अच्छे से, ठीक है। और उस घर का उसने नक्शा वक्शा सब कुछ देखा बहुत टाइम तक, उसने सब कुछ ऑब्जर्व करके रखा कि उसे इलेक्ट्रिकल फिटिंग से लेकर घर में कुत्ते का नाम क्या है, घर में कितने सर्वेंट्स हैं, जो घर के लोग हैं वो लंदन में रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब कुछ पता हो। एंड हाउ डिड ही बेसिकली गॉट टू नो सो मच अबाउट दिस हाउस, ठीक है, बिकॉज देयर वाज अ मैगजीन जहाँ पे इस घर का पूरा इनर अंदर का पूरा आर्किटेक्चर वगैरह पब्लिश करा गया था, जहाँ पे ये तक बताया गया था दैट इन द ड्राइंग रूम देयर इज अ पेंटिंग जिसके पीछे एक सेफ है, ठीक है, जहाँ पे ये लोग अपना पूरा का पूरा ज्वेलरी वगैरह रख के जाते हैं। सो टू बी ऑनेस्ट, जो ओनर्स थे यहाँ के, वही इतने बेवकूफ थे कि उन्होंने इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक मैगजीन में पब्लिश करा के रख दी। तो चोर है, उसका तो काम है चोरी करना, तो उसने अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। और एक दिन उसे पता था कि जो घर के मालिक हैं वो जा रखे हैं लंदन, और जो घर में 2 सर्वेंट्स रहते हैं वो लोग बेसिकली जो है मूवी देखने गए हैं। सो ही फाउंड द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू ब्रेक इनटू द हाउस, कि हाँ, घर में घुस के चोरी हो सकती है। तो भाई होरेस वांटेड टू रॉब अ हाउस एट शॉर्टओवर ग्रांज। लाइक मी टेल यू, शॉर्टओवर ग्रांज में है ये घर, ठीक है। एंड व्हेन ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी, जब फैमिली लंदन में थी, सर्वेंट्स मूवी देखने गए थे, ही एंटर्ड द हाउस एंड ही हैड स्टडीड द एंटायर डिजाइन ऑफ द हाउस फॉर अ फोर्टनाइट। उसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी। तो ही ब्रोक इनटू द हाउस वन आफ्टरनून एंड ही होप टू गेट 15,000 पाउंड वर्थ ऑफ जूल्स फ्रॉम द सेफ। और उसे उम्मीद थी कि जिस सेफ से वो चोरी करने वाला है, वहां से उसको जो जूल्स मिलेंगे उनकी कीमत 15,000 पाउंड होने वाली। So now he basically entered into the house, and once he entered into the house, he came across this little dog. इस dog का नाम था शेरी. Now since he has been in this profession of stealing and robbing for a pretty long time, तो उसे पता था इस कुत्ते के साथ हैंडल कैसे करना है, डील कैसे करना है। तो उसने उसे प्यार से पुचकारा, ठीक है, उसका नाम लिया और चला गया।
और ड्राइंग रूम में, ठीक है, ड्राइंग रूम में जैसे ही वो एंटर करता है, देवर सम फ्लावर्स, फ्रेश फ्लावर्स केप्ट ऑन द टेबल. Now Horace was basically a person who suffered through hay fever. Hay fever is an allergy towards basically pollens. ठीक है, तो फ्लावर्स जैसे वहां पे थे, वो अपना काम कर रहा था खोलने का सेफ को, बट एकदम से उसे छींक आ जाती है. करेक्ट. सो दैट वाज समथिंग दैट वाज ट्रबलिंग विद हिज वर्क, बट इंस्टेड ऑफ दीज, ठीक है, वो अपने काम में लगा हुआ था. एंड बीइंग समवन, ठीक है, जो लॉक मेकर इतने सालों से, तो उसे पता था कि ये सेफ कैसे तोड़ना है, इसको तोड़ना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं. तो ही पुट ऑन हिज ग्लव्स, ग्लव्स भी पहने, उसने पूरी प्रिकॉशंस लिए हैं. ही टुक द की फ्रॉम द यूजुअल प्लेस, उसे पता है कि चाबी कहाँ रखी जाती है. हाउ डज ही नो इट? बिकॉज लाइक आई सेड, उसने कंप्लीट छानबीन करी हुई है. He pacified the pet dog by dressing it with love. जो कुत्ता था उसको भी उसने प्यार से पुचकारा है. एंड वो सेफ तक पहुंच गया. ठीक है, सेफ में उसे पता था कहाँ है, एक ड्राइंग रूम में पेंटिंग के पीछे. एंड ही वॉज सफरिंग फ्रॉम hay fever, which I've already discussed. और जो फ्लावर्स टेबल में पड़े थे उसकी वजह से उसे छींक आ जाती है. नाउ बेसिकली एज ही स्नीज्ड, तो वहां पर एक और लेडी थी, विच हैज बीन रेफर्ड टू एज अ लेडी इन रेड, बिकॉज उसने रेड कलर की ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनी हुई, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. शी वाज अ ब्यूटीफुल लेडी हु कम्स डाउनस्टेयर्स एंड शी बेसिकली लुक्स कि होरेस जो है चोरी करने में लगा हुआ है. शी स्टैंड्स बिहाइंड होरेस एंड शी सेज, अरे तुम्हें जो ये छींक आ रही है, ये किस वजह से आ रही है? कोई एलर्जी है या तुम बीमार हो, कोल्ड हो? अगर अपने काम को लेकर इतना सीरियस हो तो इसका इलाज क्यों नहीं कराते हो? ठीक है, होरेस अपनी उसमें बहुत मग्न था, तो इनिशियली तो उसने रियलाइज नहीं करा कि हाउ इज देयर समवन प्रेजेंट इनसाइड द हाउस एक्सेप्ट फॉर हिम. बट जैसे ही 1 मिनट बाद उसे रियलाइजेशन होती है एंड ही टर्न्स बिहाइंड, सो ही विटनेसेस दिस लेडी स्टैंडिंग बिहाइंड हिम एंड ही इज शॉक्ड कि ये कहाँ से आ गई. सो लेडी को उसके बारे में पता कैसे चला था? बिकॉज होरेस ने एकदम से छींका था और उसे ऊपर से आवाज आ गई. अब शेरी जो है वो बेसिकली जैसे ही लेडी इन रेड को देखता है तो वो उसके ऊपर कूदने लगता है, तो उसे बड़े प्यार से पुचकारती है कि अरे शेरी, डोंट बिहेव एज इफ तुमने तो मुझे कितने सालों से देखा ही नहीं है. ठीक है, एंड शी इज इन अ वेरी काम डिमीनर. ठीक है, वो होरेस को बोलती है, अच्छा तो तुम चोरी करने आए हो, बेटा रुको तुम, मैं अभी के अभी पुलिस को बुलाती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी. देखिए, तुम जैसे लोग जो हो इस सोसाइटी में होने नहीं चाहिए. और होरेस जो है वहां पर से धमका रहा है कि तूने अगर ऐसा किया तो I'm gonna shoot you. बट बहुत जल्दी वो घबरा जाता है, इट्स लाइक यार सॉरी, गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा. तो होरेस हर्ड अ वॉइस ऑफ द वुमन जो घर में थी एंड शी थ्रेटन टू कॉल पुलिस. तो बहुत प्लेज वेज करता है, भीख मांगता है कि ही वुड नेवर रिपीट सच काइंड ऑफ अ थिंग. ही वाज लेट ऑफ, अगर छोड़ देगी तो आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेगा. सो लेडी जो है शी बेसिकली शेयर्ड विद होरेस that she was the wife of the owner of the house. और जो घर का ओनर था, ठीक है, उन्होंने उसे बोला था कि लंदन जाने से पहले ये जूल्स जो है बैंक में रख देना, सेफ में. बट शी डिड नॉट रिमेंबर इट एंड नाउ शी हैज कम देयर टू बेसिकली टेक दोज जूल्स, बिकॉज शाम को एक पार्टी है, बट नाउ शी हैज फॉरगॉटन द कॉम्बिनेशन नंबर. सो शी पुट्स अ कंडीशन बिफोर होरेस कि अगर तुम ये सेफ मेरे लिए खोल देते हो सो आई वुड लेट यू गो ऑफ और मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी. ऑलराइट, ठीक है. तो जो होरेस था वो बड़ा नेकी और पूछ पूछ बोलता है ठीक है, यही चाहिए तो मैं ये कर दूंगा. तो बड़ी शातिर तरीके से लेडी इन रेड उसके ग्लव्स उतरवा लेती है, बिकॉज शी बेंड्स डाउन फॉर अ सिगरेट, और होरेस उसे इम्प्रेस करने के लिए उसे सिगरेट लाइट करता है तो ग्लव्स उतार देता है. एंड देन विदाउट वेयरिंग हिज ग्लव्स वो अपना सेफ खोलता है, उसको जूल्स देता है और वहां से निकल जाता है. एंड फॉर 2 days ही वॉज प्रिटी हैप्पी, ही वॉज लाइक कि ठीक है मैं तो बच गया. एंड देन ही वॉज थिंकिंग कि वो अगली चोरी कहाँ करे. ऑल ऑफ अ सडन उसके घर में पुलिस आ जाती है एंड पुलिस कैचेस हिम. क्यों? क्योंकि पुलिस बोलती है आपने देखो चोरी करी है वहां पे शॉर्ट ओवर ग्रांच में. तो होरेस अपनी साइड की स्टोरी बताता है कि भाई मैंने तो कोई चोरी करी नहीं, देयर वाज दिस वाइफ्स ओनर, सॉरी ओनर्स वाइफ, जिसके लिए मैंने वो सब कुछ करा था. एंड तो पुलिस है वो बताती है कि भाई ठीक है, जो ओनर है, ओनर की जो वहां पे ओनर की जो वाइफ है, शी इज अ वेरी वेरी ओल्ड लेडी. और जो लेडी है वो खुद होरेस को रिकॉग्नाइज करने से मना कर देती है कि भाई मैंने तो आज तक कभी इस इंसान को देखा नहीं है. So Horace was sent to jail and that is when he realizes that other lady in red was also a thief like him, जिसने उसे बेवकूफ बना दिया. एंड तब से उसे ऑनर अमंग थीव्स में बिल्कुल बिलीव नहीं है. ऑनर अमंग थीव्स मीन्स चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, उसे उस पर बिल्कुल यकीन नहीं. उसे लगता है कि नहीं भाई जो ये चोर होते हैं किसी के सगे नहीं हो सकते. एंड दैट इज व्हेन ही हैड टू गो टू जेल. और जेल में भी देखो क्या आयरनी थी, उसको नौकरी कहाँ मिलती है, ठीक है, एज अ लाइब्रेरियन काम करता है वो जेल में भी. सो होरेस ओपन द सेफ एंड गेव द ज्वेल्स, बट क्योंकि उसने देखो विदाउट ग्लव्स पहन के करे थे तो फिंगरप्रिंट्स जो थे उसके वहां पे रह गए. दैट इज हाउ पुलिस कॉट हिम एज वेल. तो होरेस को जूल रॉबरी के लिए पकड़ा गया, ठीक है, उसको चीट करा गया. एंड होरेस ऑफन थॉट ऑफ द लेडी हु बेसिकली ट्रिक्ड हिम एट शॉर्ट ओवर ग्रांच, जिसने उसको बेवकूफ बना दिया.
Alright guys, so that's it. That was the entire summary. Now let's just quickly discuss the theme of this chapter. The theme is basically that we should not trust anyone blindly without finding out the truth about that person. कभी भी अगर किसी इंसान पे आप विश्वास कर रहे हो तो हर चीज सोच समझ के करना. मेक श्योर दैट पर्सन इज वर्थ योर ट्रस्ट, वरना आपका भी होरेस जैसा हाल होगा. एंड अनदर थीम दैट रन्स इन दैट द स्टोरी इज कि भाई अगर तुम गलत काम करते हो तो उसका रिजल्ट भी हमेशा ही गलत आता है. होरेस although was a very good person, but since he was not honest, तो उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा. चाहे उस चोरी के लिए भोगा जो उसने नहीं करी थी, but since he has also robbed a lot of people earlier, so he very well deserved that punishment. So that's it. That was the entire chapter and theme. ठीक है, बट बच्चा पार्टी, before you leave, जल्दी से ओशन मैम को अनअकैडमी में फॉलो कर लो, बिकॉज एज यू नो द ऑनगोइंग सीरीज संघर्ष प्री बोर्ड्स का, इसमें हम आपको क्या क्या दे रहे हैं, माइंड मैप दे रहे हैं, डिटेल डिस्कशन दे रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स दे रहे हैं, उसके अलावा पोल सेशन. तो जो ये चैप्टर, इसका पोल सेशन जो है वो एप्लीकेशन पे होगा स्पेशल क्लासेस में. तो अगर आपने नहीं देखा है, ठीक है, पोल्स अभी तक अटेंड नहीं करें तो अभी के अभी जाके कर लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपके बहुत सारे डाउट्स वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे अगर कोई रह गए हैं तो. बट दैट्स इट फ्रॉम माई एंड गाइज. एंड बिफोर यू लीव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो बच्चा पार्टी, अभी तक अगर आपने अनअकैडमी का कोई भी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, ये सोचकर दैट दी सब्सक्रिप्शन इज वे टू कॉस्टली, प्लीज गो अवे एंड डू इट राइट अवे, बिकॉज 50% ऑफ मिल रहा है आपको फेस्टिव सीजन की वजह से, और ये सिर्फ लिमिटेड पीरियड ऑफर है. अनलॉक इज द कोड, अप्लाई करना मत भूलना. अगर आप IIT, JEE, नीट इन सब की फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हो तो उनके बैचेस में भी आप ये 50% ऑफ का कोड अप्लाई कर सकते हो, बट लिमिटेड ऑफर है, अभी के अभी जाके अवेल करो. उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो आपका कंप्लीट सिलेबस मैं कवर कराऊं, जो मैं यूट्यूब पर, जो मैं स्पेशल क्लासेस में भी शेयर नहीं करती, ऑल स्टार्स बैच को ज्वाइन कर लो. OP05 कोड अप्लाई करना मत भूलना ताकि एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए. और अगर कोई और बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो मंजिल बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो. एंड दैट्स इट फ्रॉम माई एंड गाइज. सो आई होप इस माइंड मैप से आप लोगों ने काफ़ी बेनिफिट करा होगा. एग्जाम में ये 5-10 मिनट की वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज हिट द लाइक बटन, share it with as many people as possible, and do not forget to subscribe to the channel. I'll see you next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys.